सालों में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से हिंदू धर्म खतरे में हो गया। तभी से गो तस्करी में बढ़ोतरी हो गई और तभी से हिंदू मुस्लिम के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई जो कि पहले कभी नहीं थी। दोस्तों, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से गौ तस्करी नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जाता रहा है और कैसे एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आई है जो दिखाती है कि कैसे गौ तस्करी के नाम पर हत्याएं तक की जा चुकी है। दोस्तों, संगी नफरतबाजों ने क्या कुछ किया है गो तस्करी के नाम पर वो किसी से छुपा नहीं है, वो हमेशा जगजाहिर रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे ये पता चल गया है कि कैसे गो तस्करी के नाम पर भाजपा नेता और नफरती संघीबाज एक खेल खेलते हुए नजर आते हैं और लोगों को मुस्लिम को फंसाने का काम करते हैं, यानी कि मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। लेकिन अब इस खबर के आने के बाद कई नफरती संघीबाजों के चेहरे से नकाब उठ गया है। वाजिद खान एक्स यूजर ने वीडियो शेयर कर घटना की जानकारी दी। भाजपा नेता पर गो तस्करी के आरोप, बीजेपी नेता रमेश पांडे और गोत रक्षक दल के बीच भिड़ंत। गाड़ी पकड़ने वाले सुमन शर्मा को पुलिस के सामने दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। गो तस्करी को लेकर रमेश और सुमंत में आरोप प्रत्यारोप का माहौल। दोस्तों, ये मामला झारखंड का है जहां पर गो तस्करी को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हुए भाजपा नेताओं और गोरक्षक दल के बीच जमकर मारपीट भी हुई। घटना का वीडियो झारखंड के लोकल चैनल ने कवर किया है जिसका नाम बिरसा भारत 24 है। दरअसल गोरक्षा दल के सदस्यों ने गोवंश से लदे एक कंटेनर को पकड़ा जिस पर गोरक्षा दल के सदस्यों का आरोप था कि बीजेपी नेता कंटेनर में लदे गोवंशक जो वंश है उनको पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर गोरक्षा दल के सदस्य सुमन शर्मा ने तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। सुमन का आरोप है कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले बीजेपी लीडर अपने प्राइवेट गार्ड के साथ वहां पहुंचकर जबरन कंटेनर को मुक्त कराने की कोशिश करने लगा और इस बात पर वहां दोनों के बीच में तनाव बढ़ा और मारपीट तक होने लगी, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी लीडर के प्राइवेट बॉडीगार्ड ने गोरक्षा दल के सुमन शर्मा को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे भाजपा नेता गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं को लगातार पीट रहे हैं। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस पूरे मामले पर सुमन शर्मा का कहना था कि पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी, यानी कि मूक दर्शक बनी देख रही थी और बीजेपी नेता गोरक्षक दल के लोगों को पिटाई कर रहे थे, दौड़ा दौड़ाकर उनको सड़क पर मार रहे थे। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी नेता ने कहा है कि उसने सुमन शर्मा को बचाने का काम किया था। बीजेपी नेता ने आरोप भी लगाया कि गोरक्षा का दावा करने वाला खुद ही गो तस्करी से जुड़ा हुआ है, यानी कि भाजपा नेता का ये बयान है। यानी दोस्तों कि एक दूसरे पर गो तस्करी का आरोप लगा रहे दोनों। बीजेपी नेता रमेश पांडे ने दावा किया है कि सुमन शर्मा जो खुद को गोरक्षक बता रहा है वो खुद गो तस्करी करता है और बड़ी संख्या में उसका नाम दर्ज है। इस खबर को आज तक ने भी अपनी वेबसाइट पर लिखा है। गोवंश से भरे कंटेनर को छुड़ाने पहुंचा था बीजेपी नेता, गोरक्षकों ने किया विरोध, हुआ बवाल। झारखंड के धनबाद में बीजेपी और गोरक्षा दल के सदस्यों के बीच जमकर विवाद हुआ। गोरक्षा दल के सदस्यों ने एक कंटेनर को पकड़ा था जिसमें गोवंश मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी नेता कंटेनर को छुड़ाने पहुंचे थे। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई जमकर। जानकारी के मुताबिक मामला धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के जीटी रोड का है। यहाँ गोवंश से लदा एक कंटेनर जा रहा था। इस दौरान गोरक्षा दल के सदस्यों ने कंटेनर को रुकवाया, साथ ही इसकी जानकारी पुलिस को दी और उसके बाद वहां पुलिस पहुंची। गोरक्षा दल का आरोप है कि कंटेनर में लदे गोवंश को पश्चिम बंगाल के कत्लखाने में ले जाया जा रहा था। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही बीजेपी के एक नेता अपने निजी गार्ड के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने कंटेनर को मुक्त करवाने की कोशिश भी की। इसे लेकर गोरक्षा दल और बीजेपी के नेता के बीच में विवाद हो गया, आपस में बातें हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और गोरक्षा दल की सदस्य सुमन शर्मा का कहना है कि बीजेपी नेता के बॉडीगार्ड ने उन्हें बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा। सुमन शर्मा का आरोप है कि भाजपा नेता के इशारे पर ही हमारे साथ मारपीट की गई। मौके पर मौजूद बरवाडा पुलिस मूक दर्शक बनी हुई तमाशा देखती रही। आज तक ने इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आगे कहा, इस मामले में डीएसपी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में किसी की तरफ से लिखित शिकायत नहीं की गई। मामले में पुलिस जांच कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही जांच की जाएगी। इस तरह से पूरी जानकारी आज तक ने अपनी वेबसाइट में दी। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से खुद गोरक्षा दल और भाजपा के जो नेता है गोरक्षा के नाम पर खुद तस्करी का धंधा चलाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो बीच सड़कों पर ऐसे ही हंगामा खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खबर के मुताबिक गोरक्षा दल के सदस्य सुमन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गाड़ी में डायरी मिली, इसमें गौ तस्करी के सिंडिकेट का सबूत छिपा है। वो डायरी भी दिखाई जिसमें पुलिस, पशु चिकित्सक और दबंग ठेकेदारों को पार्सिंग कराने के लिए किसको कितना कमीशन देना पड़ता है उस सब के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। उसके हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा उस डायरी में देखा गया। कोड
वर्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसमें राशि का भी जिक्र है। गोरक्षा दल के प्रमुख सुमन शर्मा ने अपने साथ हुए मारपीट को लेकर बरवा अड्डा पुलिस स्टेशन में बीजेपी लीडर रमेश पांडे और उनके बॉडीगार्ड पर लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। उन्होंने रमेश पांडे पर साजिश का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी लीडर रमेश पांडे ने भी उसके ऊपर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और सुमन को ग्रामीण की भीड़ मारपीट से बचाया था, ऐसा बीजेपी नेता ने कहा। उन्होंने सुमन पर फर्जी डायरी पेश करने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि वो खुद ही तस्करों से मिला हुआ है। उन्होंने सुमन पर प्रति गाड़ी 5,000 रुपए वसूली के आरोप भी लगाए। यानी कि बीजेपी नेता और गोरक्षक दल के कार्यकर्ता ने एक दूसरे पर लगाया। इसके साथ ही सुमन शर्मा फिलहाल गोरक्षा दल के सदस्य नहीं है, वो फर्जी तरीके से इस नाम का उपयोग कर रहे हैं, ये भी बातें कही गई है कि दोनों में आरोपी आखिरकार कौन है। गोरक्षा और बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि गाय के कंटेनर को बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल में ले जाया जा रहा था, जहां पर दोनों ही एक दूसरे पर आरोप ये लगा रहे हैं कि दोनों ही गो तस्करी कर रहे हैं। अब इसके बाद पूरे मामले पर झारखंड में राजनीति गरमाने लगी, जिस पर गोरक्षा दल और बीजेपी नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आरोप प्रत्यारोप भी लगाया गया और एक दूसरे पर इल्जाम का भी दौर चला। जिला सचिव मन्नू आलम ने आरोप लगाया कि गो तस्करी के नाम पर कई लोगों की हत्या की जाती है और इसमें भीड़ का बड़ा योगदान होता है। वैसे लोग जो गोरक्षक का चोला पहनकर या फिर भगवाधारी पार्टी विशेष का चोला पहनकर गो तस्करी में जुड़े हुए, उन पर पुलिस, जिला प्रशासन और राज्य सरकार अंकुश लगाए। सच क्या है, झूठ क्या है, इस पर पुलिस बेनकाब करे। तस्करी में जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग निर्दोष हैं उन पर पुलिस जुर्म ना हो और इसका भी पुलिस को ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। दोस्तों, अब यहाँ पर इस खबर से साफ हो गए, तस्वीरें साफ हो गई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग गो तस्करी के नाम पर एक बवाल बनाते हैं, गो तस्करी के नाम पर किस तरह से गुंडागर्दी को आम करते हैं। बीजेपी नेताओं और जो गोरक्षा दल के सदस्य हैं, उन दोनों के बीच में जो मनमुटाव देखने को मिला, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगता है कि ऐसा कई बार खबरें सामने आ चुकी है कि जब बीजेपी नेताओं का ही गो तस्करी में हाथ निकलता है, लेकिन उसके बाद भी गो तस्करी के नाम पर जिस तरीके से एक माहौल बनाया जाता है और मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है, वो हमने देखा। तमाम ऐसी तस्वीरें जो आपने देखी। तो अब यहाँ पर ये सवाल बड़ा खड़ा हो गया है कि किस तरीके से दो ही जो बीजेपी पार्टी के लीडर हैं और एक साथ में गोरक्षा दल के जो कार्यकर्ता हैं, उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई और एक बार फिर से बहस जुड़ गई है कि किस तरह से एक झूठा खेल रचकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोरक्षा दल के कार्यकर्ता सरेआम हत्या कर देते लोगों की। ताजा जो मामला था वो जुनैद नासिर का राजस्थान का था, जहां पर गोरक्षा दल का सदस्य खुद को बताते हुए मोनू मानेसर ने किस तरीके से जिंदा 2 युवकों को गाड़ी में जला दिया था। तो दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जो गोरक्षा के नाम पर एक अलग धंधा चला रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम वीडियोज के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटाप पर।